रक्ततुंड महाकाय सूर्यकोटि समाप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवो सर्वकार्येषु सर्वदा। गणानाथ सरस्वती रवि शुक्रो बृहस्पति पंचैतानि स्मरन् नित्यं वेदवाणी प्रवर्तते। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। अतो देवकी देवी गर्भजननं गोपीगृहे वर्धनम् मायापूतना जीवितापहरणं गोवर्धन उद्धारणम् कंसच्छेदन कौरवादिहननं कुन्तीसुतं पालनम् एतत् भागवत पुराण कथितं श्रीकृष्ण लीलामृतम्। जय 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 श्री राधा रमन, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे की दास, जन्म जन्म मोह दीजियो श्री वृंदावन को वास। एक भरोसो एक नियम एक आस विश्वास, एक नाथ रघुनायक हित चातक तुलसीदास। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए, इनके पद वंदन किए नाशक विघ्न अनेक। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देह मोहि हरहु कलेश विकार, हरहु कलेश विकार। भक्तवांछा कल्पतरु अपारण करुणा वरुणालय नंदनंदन यशोदा नंदन गोपियों के प्राण धन मेरी श्री राधा के प्रिय आराध्य देव के चरणों में हम नमन करते हुए आइए आज श्रीमद् भागवत सप्ताह अंतर्गत पंचम दिवस में प्रवेश कर रहे हैं। कल तक की कथा में हमने भगवान की जन्म की लीला को श्रवण किया। आज पंचम दिवस कथा के अंतर्गत राजा परीक्षित के मन में अनेकों अनेक जिज्ञासा मेरे नारायण की चरित्र को जानने के लिए, छवि को जानने के लिए। अब यहाँ पर भगवान की जो लीलाएं हैं, आज के दिन हम भगवान की पूरी बाल लीला को श्रवण करें। बाल लीलाओं में कुछ भगवान के ऐसे ऐसे चरित्र हैं कि आपको हंसी भी आएगी, वात्सल्य भी होगा, क्रोध भी आएगा। कि देखिए छोटे से कान्हा यशोदा मैया को कितना परेशान करते थे, उनकी नटखट अदाएं। और आज की कथा को हम चल करके विश्राम करेंगे गोवर्धन लीला पे। आइए आज की कथा को हम संकीर्तन के माध्यम से प्रारंभ करते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। गोविंद में प्रार्थना है, गोविंद में नाम कभी तुम्हारा, निष्काम होके दिन रात गाऊं हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। जय। मेरे छोटे से नंद बाबा के लाला कृष्ण कन्हैया गोपाल गिरधर चितचोर, जितने इनके असंख्य नाम लेना उतने कम हैं। इनके जन्म के पश्चात हुआ था कि गोकुल में तो बहुत उत्सव बना, बहुत बधाइयाँ लूटी गई, और तो और भगवान की तो कोई छठी बनाना ही भूल गए। 6 महीने तक बधाइयाँ बटती रही। यह जो आपने ब्रज में नाम सुना है छठी करा, भगवान की छठी वहीं पे हुई थी, तो इसलिए उस क्षेत्र का नाम छठी करा पड़ा। और कहते ऐसे हैं कि कुछ वैष्णव संप्रदाय में एक कोई संप्रदाय है, ये भगवान की छठी की बधाई जन्माष्टमी के 6 दिन पूर्व करते हैं। अब 6 दिन पूर्व क्यों? जब लाला का जन्म हुआ था ना, इतनी बधाइयाँ बटी, पूरे साल भर बधाइयाँ बटती रही। और फिर जब जन्माष्टमी आने वाली थी ना, फिर वहाँ के ब्रजवासियों को पता लगा कि अरे जन्माष्टमी आने वाली, अपन ने भगवान की छठी तो बनाई नहीं थी, तो चलो छठी बनाते हैं। तो जन्माष्टमी के 6 दिन पूर्व छठी करा में छठी बनाई जाती है, और फिर 6 दिन के बाद तो बनती ही है। पर यहाँ की कुछ ऐसी परंपरा है ब्रज की। भगवान यहाँ पे यशोदा माँ की गोद में इतने सुंदर लग रहे हैं, मानो कि स्वयं साक्षात भगवान कुछ ऐसी लीला कर रहे हैं। क्योंकि भगवान होकर के माँ की गोद में बैठना, यह एक वात्सल्य दृश्य है। यहाँ पर होता यह है कि जो वसुदेव जी जिस कन्या को ले जाकर के कंस के कारागार में ले जाते थे, तो जैसे ही लाकर आए हैं, देवकी के पास में उस कन्या को सुलाया है, और अपने आप योग माया ने उनकी बेड़ियां बांध दी, और जितने भी वहाँ पर सैनिक थे कंस के, वह सब जागृत हो गए। जागृत होते से ही वह एक शिशु की रुदन की आवाज सुन रहे। जाकर के उन सैनिकों ने जाकर के सबसे पहले कंस को सूचित किया कि देवकी के यहाँ पर कोई पुत्र हुआ है, जाकर के आप पता लगाएं। सर्वप्रथम वहाँ पर दाई जो होती है, जो सेवा करती है नवजात शिशु की, उसको भेजा गया, और दाई कहती है कि अरे यह तो बालक नहीं है, बालिका है। अब कंस को और ज्यादा क्रोध आता है, क्योंकि आकाशवाणी क्या हुई थी कि पुत्र के द्वारा हत्या हो गई, और यहाँ पर ये योग माया ने वह कन्या को वहाँ पर स्थापित किया। अब कंस भी शांत नहीं रहा, उस कन्या को ले जाकर के
उसी शिला पर फेंक कर मारने वाला था, उतने में ही उनके हाथ से छूटकर आकाश में उन्होंने देवी का रूप धारण किया। वह देवी कौन है? वह देवी भी कृष्ण की बहन है, विंध्यवासिनी उनका नाम है। आपने विंध्याचल पर्वत पे जो देवी है वही देवी योगमाया उनके रूप में आई और कंस को कहती कि तू मुझे क्या मार रहा है, तेरे मारने वाले ने तो इस मृत्यु लोक पे, इस पृथ्वी पे कब से जन्म ले लिया है। अब कंस बड़ा अचंभित हुआ कि देवकी को तो कन्या हुई और आकाशवाणी तो पुत्र की हुई थी, और ये भी सत्य आकाशवाणी अगर हुई है कि देवकी की 8वीं संतान है, तो फिर यह कैसे संभव हुआ, वहां से वो बालक कैसे गायब हुआ? बहुत बड़ा रहस्य। देखिए, जब भगवान अपने साथ कुछ अच्छा करने वाले होते हैं ना, तो हमको बहुत सारे ऐसे रहस्यमय घटनाएं अपने आप अपने को प्रकट करते हैं। कुछ अपने साथ कुछ अच्छा होता है, बहुत सारी विघ्न आती है, बहुत सारी परेशानियां आती है, पर जब हम धैर्य रखते हैं ना, भगवान उसका हमको फल बहुत ही उत्तम देते हैं। यहाँ पर देवी वहां से विलुप्त होकर के विंध्याचल के आंचल में जाकर के देवी रूप में स्थापित हुई। अब इधर देवकी और वसुदेव जी उग्रसेन यहाँ पर ये कंस के कारागार में अकेले रहते। गोकुल में तो मानो कि नहीं, तू दिवाली क्या, होली क्या, सारे त्योहार मनने लगे। क्यों? क्योंकि 80 की आयु में यशोदा माता के यहाँ पे लाला हुआ। सुना है कभी 80 साल की कुकरिया को कभी कोई लाला हुआ? 80 साल की उम्र में यहाँ पर यशोदा जी को लाला हुआ। 4 दिन के थे लाला। इन्होंने क्या किया, यशोदा माता ने एक बैलगाड़ी होती ना, उसको शटक कहते हैं, इसके नीचे लाला का पालना रख दिया और उस बैलगाड़ी के टपरे के ऊपर इतने सारे घर गृहस्थी के बर्तन सब रखे हुए। यहाँ पर भगवान इस झांकी से बतलाना ये चाहते हैं कि भौतिक वस्तुएं जो हमारे काम की जो वस्तुएं होती है, हमको उसको सदैव पीछे रखना चाहिए और आध्यात्मिक ऊर्जाओं को, आध्यात्मिक तत्व को ऊपर रखना चाहिए। पर यहाँ पर द्रौपदी युग में क्या हो गया, यशोदा माता ने भौतिक वस्तुएं जो हमारे काम की वस्तुएं रहती है उनको, सामान को ऊपर रखा और लाला जो आध्यात्मिक ऊर्जा के केंद्र थे, आध्यात्मिक ऊर्जा की जो पूंजी थी, उनको नीचे रखा। अब लाला की खुशियों में क्या हुआ है, बहुत सारी गोप ग्वालें आई हैं और यशोदा के भवन में आकर के सब बधाइयाँ गा रही, मंगल गा रही हैं। और वहीं पर कंस को बड़ी चिंता हुई, बुला लिया अपने एक असुर और कहते हैं कि जाओ देखो ब्रज में जो जो नए नए बच्चे पैदा हुए हैं उन सब की हत्या करो। अब सर्वप्रथम जो मेरे भगवान हैं, इतने चित्तचोर हैं, इतने सुंदर है कि अगर कोई ब्रज में अन्य बच्चे भी अगर हुए होंगे तो सबकी नजर उन्हीं के ऊपर, किसी के और के ऊपर कोई घात नहीं हुआ और जाते से ही सीधे गए हैं शटक का यहाँ पर भंजन करते हैं। जब देख लेते अच्छा चलो मामा ने अभी से भिजवाना चालू कर दिया, कन्हैया के मन में आ गए चलो अब इनको भी निपट लेंगे। सारी ग्वालें गोपियाँ सब बाहर बैठ कर के नंद भवन में मंगल गान के आनंद ले रही थी। वो उतने में छोटे से कन्हैया ने क्या किया, अपने पैर के अंगूठे से उस बैलगाड़ी को इतनी जोर से मारा है कि वहीं पर असुर का शटक का भंजन हुआ। अब क्या था, वहाँ पे छोटे छोटे बच्चे खेल रहे थे। क्या होता है ना, जब माइयाँ कहीं एक तरफ एकांत में जब बात करती हैं, कीर्तन करती है, तो बच्चों का वहाँ पे मन नहीं लगता, वो बाहर की दुनिया उनको अच्छी लगती है। आप देखना कभी जैसे आप छोटे बच्चों के साथ में
कुछ खरीदारी करने जाओ या मंदिर जाओ, आप मन लगा के पूजा करेंगे, पर बच्चे बाहर फूल तोड़ेंगे, कुछ ना कुछ हरकतें करेंगे। अब छोटे छोटे बच्चों ने जाकर के नंद बाबा को कहा, अरे नंद बाबा, अरे बाबा बाबा, हुआ क्या है, जो कन्हैया है ना, छोटा सा लाला हमारा, इसने इतने बड़े जो बैलगाड़ी थी उसके ऊपर लात मारी। अब वहाँ पर 4-5 ब्रजवासी बैठे हुए नंद बाबा को बोलते हैं कि तुम छोटे बच्चों की बातें वो कहाँ आ रहे हो। अब छोटे बच्चे तो मनमुखी होते हैं, देखते कुछ है, बोलते कुछ है, समझते कुछ है, बोल दिया होगा। इतना छोटा सा लाला इतने बड़ी बैलगाड़ी को कैसे मार सकता। तो यहाँ पर यह लीला को यहीं पर श्री नारायण के चरणों में समर्पित करते हैं। आगे चल के अब भगवान की छठी, देखो कितना आनंद आ रहा है भगवान की छठी में। सब आए हैं यहाँ पर, शंकर जी, पार्वती जी, राम जी, सीता जी, लक्ष्मी जी, सब आए। कुबेर भगवान, इंद्र देवता, अलग अलग रूप धर धर के आए। शंकर जी आए तो क्या एक बाबा बन के आ गए। तो जैसे ही नंद भवन में पहुंचे तो सब लोग उनको डरने लगे। तो फिर शंकर जी ने बोला, अच्छा तो ये मेरे रूप के कारण ऐसा हो रहा, तो जाकर के एक कोने में बैठ गए और उन सभी भगवान की छठी की लीला को निहार पाए। अब पार्वती माता भी आ गई गणेश जी को गोदी में लेके। तो गणेश जी को गोदी में लिया और उन्होंने अपने आंचल से उनको ऐसा छुपा लिया। अब वो क्यों छुपाया, अब नंद बाबा के यहाँ पे तो हाथी दीनी, घोड़ा दीनी और दीनी पालकी। अब वो छोटे से गणेश जी को हाथी समझ के ही नहीं रख ले, इसलिए उनको छुपा लिया कि भाई मेरा जो बेटा है छोटा सा, अगर उनको पसंद आ गया तो वही गणेश जी पे वहीं पे रह जाएंगे। अब यहाँ पर नारद जी भी आए हैं अपना वेश बदल के, यही सब झांकी देखने। लक्ष्मी जी भी आ गई। अब लक्ष्मी जी का जैसे ही प्रवेश हुआ नंद भवन में, तो क्या देखती है, इतना सुंदर दृश्य। अब मायावती से धीरे धीरे मन ही मन में बात करती, अच्छा स्वामी तो ये है आपकी लीला, वहाँ पे तो क्षीर सागर में तुम 24 घंटा मेरे से पैर दबाते हो और सोए रहते हो, और यहाँ पर आकर के मैया की गोदी में खेल रहे हो, और देखो तो ये तुम्हारी छवि को देखने के लिए मेरे को क्षीर सागर से अकेले आना पड़ा। अब वहीं पर जो लक्ष्मी जी थी एक ग्वालन का रूप लेके आई। हुआ ये कि आगे चल करके यशोदा माता ने बोला कि मैं सबको बधाइयाँ बांट रही हूँ, तुम भी ले लो बधाई। वहीं पे लक्ष्मी माता ने अपना आंचल फैलाया है। यशोदा माता ने असंख्य आभूषण, मणि, मोती देकर के उनको विदा किया, और वहीं पर नारद जी मंद मंद देख करके यह दृश्य को हंसने लगे। और फिर लक्ष्मी माता को क्रोध आया, ग्वालन के रूप में आई थी लक्ष्मी माता। तो नारद से बोलते कि तुम फालतू में क्यों हंस रहे हो। तो नारद जी बोलते हैं, अरे आप तो स्वयं लक्ष्मी हो, आपको इन सब की क्या जरूरत। फिर लक्ष्मी माता ने बोला कि ये मेरे आराध्य की माँ के द्वारा दिया गया भेंट है, ये मेरे लिए दिव्य अमृत से भी बड़ा है, इसलिए मैंने इसको ग्रहण किया। ऐसा हो सकता है? लक्ष्मी माता को किस वस्तु की कमी है? इसके पश्चात जब यहाँ पर छठी उत्सव हो रहा था, साथ में क्या हुआ ना, पूतना मौसी भी आ गया। किसने भेजा था? कंस मामा ने। आहा, देखो तो पूतना मौसी अप्सरा का रूप धर के आई है। यशोदा माता से बोलती, अरे मैया मैं तुम्हारा घर ढूंढते ढूंढते तो मुझे कितनी विलम्ब हो गया, मेरे को कब से सूचना हुई कि आपके यहाँ पे लाला हुआ है, तो लाला को देखने की झलक पाने के लिए बस मैं इतनी दूर से आई। तो पूतना को बोलती, और वो तो मौसी बन के आई, तो बोलते अरे अरे बहन आओ, बैठो बैठो, तुम्हारे लिए मैं कुछ भोजन ले आती हूँ, कुछ मिष्ठान ले आती हूँ, देखो उत्सव का आनंद लो। तो जैसे ही लाला को एकांत में जब पूतना ने देखा है, पूतना ने अपनी गोद में ले लिया।
पर क्या किया था, भगवान ने अपने नेत्र बंद कर लिए थे। ये पूतना कौन थी? जो हमने वामन चरित्र में बाली के बारे में जो श्रवण किया था, यह बलि की बहन थी। इनका नाम था रत्नमाला। जब बलि के यज्ञ में जब वामन भगवान आए थे ना, तो रत्नमाला ने उनको देखकर उनके नेत्र इतने मतलब सजल हो गए, उनको ये लग रहा है कि इतने सुंदर बालक, काश ये मेरी कोख से जन्म लेता तो मैं इसको स्तनपान करवाती, इसको बहुत लाड लड़ाती। ऐसा सोच करके देखिए, भगवान तो अंतर्यामी है, सबकी मनोकामना पूरी कर देते। अब भगवान वो तो वामन के रूप में थे, तो बोल दिया तथास्तु, तुमको मुझे दूध पिलाना है, लाड़ लड़ाना है, वो भी आपकी इच्छा पूरी हो जाएगी। जब राजा बलि को जब वामन ने छल लिया था, 3 पग धरती मांगी, उस समय इसी रत्नमाला को बड़ा क्रोध आया और कहती, इतना सुंदर बालक, यह तो मेरे बालक होने के लायक नहीं, ऐसा मन करता है कि इसको जहर दे के मार दे। तो भगवान ने बोला, चलो ठीक है मौसी, आपकी इच्छा ये भी पूरी होगी, तथास्तु। इधर रत्नमाला को जो दिए हुए वचन के द्वारा, अब यहाँ पर यही रत्नमाला देखिए, जो असुर कुल में होता है ना, उसकी मृत्यु भी असुर कुल में होती है और उसका पुनर्जन्म भी असुर कुल में ही होता है। तो ये जो रत्नमाला थी, ये बलि जो था, राजा बलि, यह असुर कुल का ही राजा था, पर इनका जब पुनः जन्म हुआ रत्नमाला का, तो पूतना के रूप में हुआ। अब ये पूतना तो माया विद्या सब जानती थी, अपना रूप बदल के गई है, मौसी बन के गई है। मौका पाते ही, जब जैसे ही लाला को पूतना ने अपनी गोद में धारण किया है ना, तो भगवान श्री कृष्ण ने अपने नेत्र बंद कर दिए। नेत्र बंद इसलिए किए कि आप किसी से भी थोड़ी देर के लिए नैन मिला लोगे ना, नजरें मिला लोगे ना, उससे आपको प्रेम हो जाए। आप किसी आपस में सखी सखियां भी जब मिलती है, या कोई आपके कोई परिचित भी आपसे एक दूसरे से मिलते हैं, तो आप उनकी आंखों में देख के ही हमेशा बात करते हैं। तो भगवान को नेत्र इसलिए बंद करने पड़े कि अगर मेरी पूतना से अगर नैन मिल जाएंगे ना, तो मुझे पूतना से भी प्रेम हो जाएगा। पहले और कान्हा ये बोलते हैं कि पहली बार में किसी से नैन मिलाता नहीं, और नैन मिला लिए तो उनको मैं अपने नैनों में बसा लेता। ऐसे ही चल करके अब बहुत से ग्रंथकार के अलग अलग तर्क इसमें बताए गए हैं। वो नेत्र इसलिए बंद किए थे कि वह सो रहे थे, उनको ये नहीं पता था कि ये राक्षसी है कि मेरी यशोदा माँ है। एक नेत्र इसलिए बंद किए थे क्योंकि जब जिस समय पूतना कन्हैया को विष पिलाने के लिए उद्यम हुई थी, तो वह आंख बंद करके भोलेनाथ का ध्यान कर रहे थे। और नेत्र इसलिए बंद कर रहे थे क्योंकि वह सब आंख बंद करके इस लीला का दृश्य अपने हृदय में कर रहे थे, क्योंकि छोटे से कन्हैया है, उनको बाल लीलाएं भी करनी है। अगर उसी समय वो शंख चक्र पद्म कमल लेकर के प्रकट होते तो पहले ही लग जाता कि ये तो भगवान है, ये हमारा लाला नहीं। ऐसे ही जब पूतना ने अपनी गोद में लिया है, और गोद में लेने के पश्चात जैसे ही अपना दूध पान कराना प्रारंभ किया, भगवान ने आंखें बंद करके सर्वप्रथम भोलेनाथ का नाम ध्यान किया। भोलेनाथ का ध्यान करते हुए आपस में बातचीत करने लगे। अरे महादेव, ये हमारी कोई मौसी आ गई है हमको जहर देने के लिए, कृपया करके थोड़ी सी हम पे कृपा कर दो, विष आप पी लो, हमको तो दूध अच्छा लगता है, हम दूध हम पी लेंगे। शंकर जी बोलते हैं, अरे वाह भगवान, आपने तो बाल लीला करते से ही अपनी जो लीलाएं हैं वो करना ही प्रारंभ कर दी, अब हमको भी आपके दर्शन करना है।
कन्हैया बोलते हैं आपको भी हो जाएंगे, आपको भी हो जाएंगे, आप शांति रहो। अब धैर्य देकर के भगवान महादेव को कन्हैया ने आंख बंद करके महादेव का ध्यान करके दूध पीना प्रारंभ किया है। तो दूध पीते पीते क्या हुआ, पूतना को दर्द होने लगा और ऐसा लगने लगा कि उनके प्राण निकलने वाले हैं। देखते ही देखते वही जो सुंदर अप्सरा का जो उन्होंने रूप धारण किया था, वह रूपवती से कुरूप हो गई और जाते जाते वह आकाश की ओर उन्हें ले गई। अब क्या हुआ, पूतना बोलती, पूतना पूतना, उनका नाम पूतना क्यों पड़ा? पुत्र को बोलते पूत, ना मतलब नहीं, पुत्र नहीं, मुझे छोड़ दे, मुझे छोड़ दे, पूतना पूतना करते करते उसका नाम पूतना पड़ गया। कुछ कुछ विद्वत जन ऐसा भी बोलते पूतना मतलब जो पवित्र नहीं है, जिसका वास शमशान में है, वह पूतना है, जो पवित्र नहीं है। और एक पूतना का अर्थ है पूतना मतलब पुत्र छोड़। पूतना पूतना करते 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 वह आकाश की ओर चली गई और सुंदर से उपवन में जाकर के वो धड़ाम से गिर गई और कन्हैया उनके ऊपर खेल रहे हैं। अब यहाँ पर नंद भवन में जब देखा कि अरे लाला नहीं है, यशोदा माता भी बड़ी चिंतित हो गई। नंद बाबा से कहा कि देखो ना हमारा लाला कहाँ गया है। फिर कुछ ब्रजवासियों ने बोला कि कोई राक्षसी उसको उठा के ले गई। बोले राक्षसी, में तो उसको यहाँ पर अप्सरा को दे के गई थी, राक्षसी कैसे हुई? तो फिर यशोदा माता को लगा तो अच्छा कोई माया भी आई थी, वो अपना वेश बदल करके और मेरे कन्हैया को ले गई। पर कन्हैया गए कहाँ? कन्हैया की सबको चिंता होने लगी। लेकर के ढूंढते ढूंढते गए हैं उस सुंदर उपवन, और जो उनके कान थे पूतना के कानपुर में गिरे, हाथ थे वो हाथ रस में गिरे। इतनी विशाल पूतना था। कन्हैया को उसके ऊपर चढ़ करके राक्षसी के देह के ऊपर से उतारा गया है। और ब्रजवासी बोलते कि इतनी विशाल जो पूतना का जो शरीर है, इसको अपन जलाएंगे कैसे? तो कहते हैं कि ये जो जितने जो वृक्ष टूटे हैं ना, इसके प्रभाव से इसी की लकड़ियां उठा के उसके ऊपर डाल दो, जला दो, कौन सी बड़ी बात। ये जो ब्रजवासी होते हैं ना, इनके पास में जो थोड़ा सा दिमाग होता है, ये थोड़ा मतलब ऐसा रहता है कि इनके पास में हर सवाल के उत्तर रहते हैं। यहीं पर भगवान ने सर्वप्रथम पूतना का उद्धार किया। देखिए लेडीज फर्स्ट। इसके पश्चात अब यशोदा माता ने अपने कन्हैया को गोदी में बिठाया है और बहुत सुंदर से उपवन में बिठाए बिठाए उन्हें दूध पिलाया। अब हुआ यह कि कंस को फिर भय लगा कि देखो मैंने दो असुरों को भेजा, दोनों का उद्धार हो गया, अब क्या कहाँ है मेरा काल? मुझे अपने काल को पहले ही खत्म करना है। अब धीरे 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 करके तृष्णावत को कंस ने भेजा। अब यहाँ पर भगवान ने देखो पंचभूत शुद्धि की है। हम इसके क्रम में आगे उसको पढ़ेंगे कि इनके जो पंच महाभूत की शुद्धि कैसे करें। वायु अग्नि जल पृथ्वी। वायु के रूप में तृणावत आए हैं बवंडर बनकर के, हवा चल रही है और यशोदा माता कन्हैया को अपनी गोद में स्तनपान करवा रही है। और उसी समय कंस मामा के द्वारा भेजा गया तृणावत हवा के रूप में आए और कन्हैया ने देख लिया कि अच्छा मामा के द्वारा किसको भेजा है, चलो इसको भी अपन देख लेते हैं। धीरे धीरे यहाँ पर कन्हैया ने अपना वजन बढ़ाना प्रारंभ किया। इतना वजन बढ़ा लिया कि यशोदा माता की गोदी में बैठे हुए और यशोदा माता को भारी लगने लगे।
अब यह लीला को भी मैया समझ नहीं पाई। अब मैया को लगा कि अरे लाला तेरे वजन को क्या हो गया, एकदम से कैसे बढ़ गया। फिर मैया खुद ही अपने आप में बड़बड़ा के बोलती, अरे मैं तो भूल ही गई थी, तेरे को तो 2 घंटे से तो दूध पिला रही हूँ, दूध पीने के प्रभाव से तेरा वजन बढ़ गया। अब वहीं पर कन्हैया को जमीन पे बिठाया और मैया घर के अंदर कार्य करने के लिए चली गई। धीरे धीरे क्या हुआ है, वो कर्णावत के साथ में वह खेलने लगे और आते से ही उनके कंधे पे बैठ के पूरे ब्रजमंडल के दर्शन कर लिए। अब कर्णावत को लगा कि ये मैं तो हवा का झोंका हूँ, ये काला है कि पत्थर है, मेरे को तो यही समझ में नहीं आ रहा। तो कन्हैया बोलते कि मुझको तो भगवान पत्थर में देखते हो, तू मेरे में पत्थर देख रहा है, रुक जा, अब मैं इसी से तेरा खोपड़ा फोड़ता हूँ। भगवान ने जो मुष्टिका का प्रहार कृष्णावट के मस्तक पे दिया है और वहीं पे कृष्णावट का उद्धार हुआ है। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अब एक के बाद एक संकट आते जाना है। अब यशोदा माता को चिंता होगी। अरे देखो तो, नंद बाबा से बोलती यशोदा माता, अरे देखो तो मेरे लाला को कौन सी साढ़े सत्ती चल रही है। जब देखो जब कुछ ना कुछ इसके साथ परेशानी होती रहती है। कभी सटक भंजन हुआ, कभी कोई इसकी मौसी बन के आके गई, कभी हवा में उड़ गया। आखिर ये हमारा लाला है कि क्या है। अब यहाँ पर भगवान की नजर उतारी गई। बच्चों को नजर लग जाती है ना, तो कैसे उतारते हो? वो रुई की बत्ती को तेल में डिबो करके और पानी में चिट 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 चिट, और या तो लाल मिर्ची से इतनी वो घास उड़ती उतनी नजर उतरती। वैसे एक भारतीय उपाय में आपको बताती हूँ। जो गाय की पूंछ रहती है ना, उसको बच्चे के सर के ऊपर फेर दो, उनसे बच्चे की नजर उतर जाएगी। गौमूत्र से मिलाते। अब कन्हैया की नजर उतारने के लिए बहुत सारा तो गोबर लेके आए, बहुत सारा गौमूत्र लेके आए, गौ रस लेके आए, दूध लेके आए, दही लेके आए, सबसे मिला करके उनकी नजर उतारी। अब उस पे भी क्या नजर लगेगी, जो सबकी नजर चुरा ले। ऐसे है मेरे भगवान जी बच्चों। इसके बाद में भगवान की ऐसी अन्य लीलाएं चलती रही। अब भगवान शंकर जी को कन्हैया ने वचन दिया था कि मैं आपको भी दर्शन दूंगा। अब यहाँ पर शंकर जी अपना वेश बदल के आए हैं नंद महल के सामने और आवाज लगा रहे, भिक्षाम देही भिक्षाम देही भिक्षाम देही करते करते बोलते बोलते हुआ क्या, वहाँ से अंदर से एक सेविका आई है और भगवान से कहते कि हमको भिक्षा चाहिए और भिक्षा के साथ में हमको कन्हैया के दर्शन भी करना है। तो सेविका जाकर के यशोदा माता को बोलती है कि कोई बाबा आए हैं, वो बाबा मैं अपने लाला के दर्शन करना चाहती हूँ। तो यशोदा माता मना करती। बार बार हट करने पर अब यशोदा माता कन्हैया को बाहर ले आती है, बोले देख लो, कर लो दर्शन। तो वहाँ जो जितने भी पूर्व में जो घटनाएं घटी थी ना, उसका वह क्रोध भगवान भोलेनाथ को तो होता है अपने साथ भी ऐसा। कभी जब अपने साथ अच्छा नहीं हो तो भगवान से ही तो बात करते हैं एकांत में कि भगवान ने आपने क्या कर दिया, हमने तो अच्छा किया था, ऐसा कैसे हो गया। और वो भी भगवान को कैसे पहचानती, क्योंकि वह तो एक माया पति की केवल और केवल माँ बन के आई थी। अब आगे चल करके धीरे से भगवान महादेव के रूप में जो योगी आए थे, वो कहते हैं अरे मैया थोड़ी देर के लिए तनिक हमें लाला हमारी गोदी में दे दे। मैया मना करती कि नहीं, पहले कोई आई थी, पूरा का पूरा जो वृत्तांत था, क्योंकि औरतों के पेट में बात नहीं बसती है, सब कुछ बता दिया कि अरे मैं तो मतलब मैंने उसको दिया था तो वो दूध पिलाने के बहाने आकाश में ले गई और मैंने उसको इसी बगीचे में खुला छोड़ा तो हवा का वो बवंडर उठा के ले गया, मैं किसी को अपने लाला को नहीं दूँ।
तो फिर एक कोई वृद्ध माता यशोदा माता को समझाती कि ये जो बाबा है ना, ये ऐसे नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि हमको भी एक फेस रीडिंग से हम पता कर लेते ना कि कौन व्यक्ति कैसा है। थोड़ा तनिक लाला को गोदी में दे दे। ऐसे ही करते हुए जब भगवान महादेव की गोदी में आए तो भगवान महादेव ने क्या देखा, उनके मोटे मोटे नैन, तिरछी कमरिया और ओठों पे लाली लगी हुई है, हाथों में कंगन पहने हुए हैं। ऐसे मेरे सुंदर लाला की झांकी वो किस प्रकार से है, भगवान को नजर कभी नहीं लगे। तो हम भगवान का जब श्रृंगार करते हैं ना, तो काजल कितने लोग लगाते हैं? कन्हैया, देखिए कन्हैया ने कितने सारे श्रृंगार कर रखे हैं। क्या क्या, एक मुकुट पहना है, उस पे भी मोर पंख, बिंदी लगाई है, तिलक लगाया है, चंदन लगाया है, और उसके साथ पे होठों पे लाली भी लगाई है। अब वो लाली ऐसी है कि ब्रज में पान ज्यादा खाते हैं, तो पान खाते खाते सबके ओंठ जो है वो लाल ही हो गए। हाथों में कंगन पहना है, कमर में करधुना पहना है, पीताम्बरी पहनी है और गले में बैजंती माला पहनी। इतने सुंदर मेरे ठाकुर जी का श्रृंगार। अब इधर चलकर के गर्गाचार्य जी के द्वारा नामकरण संस्कार की लीला को हम श्रवण करेंगे। चूंकि गर्गाचार्य ऋषि जो थे वह वसुदेव जी के कुल पुरोहित थे, कुल गुरु थे। एक समय की बात थी, गर्गाचार्य ऋषि कंस के कारागार में वसुदेव जी से मिलने हेतु गए। जब कोई किसी के बंधन में रहता है ना, तो उनके पास किसी अन्य से मिलने की अवधि भी बहुत कम रहती है। तो इसी प्रकार से जब गर्गाचार्य जी ऋषि जाते हैं वसुदेव जी के समक्ष, और वसुदेव जी उनसे कहते हैं कि गोकुल में नंद बाबा के यहाँ पे मेरा लाला है, उसका जाकर के आप नामकरण संस्कार। अब यहाँ पर हुआ यह कि जब जैसे ही गर्गाचार्य ऋषि नंद बाबा के यहाँ पे गए और नंद बाबा उनसे बोलते कि हमारे यहाँ पे लाला हुआ है, उन्हें बड़ा अच्छी बात है, क्या नाम रखा? तो गर्गाचार्य ऋषि उनसे जब पूछ रहे थे कि अभी क्या नाम रखा, तो वहीं पर उनके पास में, नंद बाबा के पास में कोई भी सवाल का उत्तर नहीं था। क्यों? क्योंकि उसका नामकरण संस्कार ही नहीं हुआ। उनके तो सहस्त्र नाम है, उनका नाम क्या रखा? सहस्त्र का मतलब 1008। उनके तो सहस्त्र नाम है, उनका नाम क्या रखा? अब गर्गाचार्य ऋषि को देखते से ही नंद बाबा को लगा, अच्छा आप संत हो, आप आए हो, तो अब मेरे पुत्र का नामकरण संस्कार आप ही करो। तो गर्गाचार्य बोलते कि ऐसे किसी को हल्ला मत करना, क्योंकि सभी को पता था कि वसुदेव के जो कुल पुरोहित थे, कुल गुरु थे, वह गर्गाचार्य थे, सबको पता चल जाता। तो ऐसे ही करके चुपचाप गए हैं गौशाला में, और दास दासियों से नंद बाबा ने कहा कि दोनों पुत्रों को अपनी माँ के सहित लिया। कोई संत आए हैं, वो अपने बच्चों का नामकरण संस्कार करें। अभी तक जो भी उत्सव करे, तो कभी मौसी आ रही, तो कभी मामा के भेजे हुए असुरगण आ रहे। इसलिए यह जो कार्य था बहुत ही शांत चित्त में, शांत वातावरण में इसको आयोजित किया। अब जब दास दासियों ने कहा जाकर के, जब दास दासियों ने जाकर के यशोदा माँ को सूचित किया कि आपको गौशाला में बुलाया गया है पुत्रों के नामकरण संस्कार हेतु, तो वहां पर यशोदा माता को लगा कि कोई बहुत बड़ा विद्वान आए हैं अपना नाम, अपने बच्चों के नामकरण संस्कार के लिए, देख लेते हैं कितने विद्वान हैं। तो वहां पर रोहिणी माता ने और यशोदा माता ने क्या किया, अपने दोनों के लाला को बदल लिया और कहते कि अगर यह पहचान गए कि ये हमारा लाला है और ये तुम्हारा लाला है, तो समझ लेंगे कि हाँ बहुत सिद्ध महात्मा है, बहुत सिद्ध संत है।
ऐसा करके दोनों माइयों ने अपने अपने लालाओं को श्रृंगार किया, गोद में एक दूसरे को दिया है और ले जा करके गर्गाचार्य ऋषि के समक्ष आ गया। पहले रोहिणी माँ आई और गर्गाचार्य ऋषि ने सर्वप्रथम रोहिणी के पुत्र का नामकरण करना प्रारंभ किया। पत्रिका बनाई है। भादो मास की षष्ठी तिथि के दिन इनका जन्म हुआ है। इनके पास हजारों हाथियों के समान बल होगा। इनका नाम बलराम होगा, बलभद्र होगा, बलवीर होगा। इसी प्रकार से बलदाऊ भी इनको कहते हैं। बोलिए बलराम महाराज की जय। बलराम जी का यहाँ पे नामकरण संस्कार हुआ। बलराम जी कहाँ थे? यशोदा माता की गोदी में। गर्गाचार्य जी ने नामकरण संस्कार करते समय समझ गए कि अरे यह तो रोहिणी का पुत्र है, पर ये आपकी गोदी में कैसे? तो वहां पर यशोदा माता कहती कि हम दोनों पुत्रों में भेद नहीं करते, पर मैं जो हूँ वो मैं बलदाऊ को ज्यादा प्रेम करती हूँ और ये जो रोहिणी है वो अपनी माँ से ज्यादा प्रेम करते हैं, तो कन्हैया को मैं उन्हीं की गोदी में रखती हूँ। अब कन्हैया की गोदी में, कन्हैया रोहिणी माँ की गोदी में, अब यहाँ पर कन्हैया का नामकरण संस्कार करना प्रारंभ किया। अब गर्गाचार्य ऋषि उनकी पत्रिका बना रहे जो जगत की पत्रिका बनाते हैं। कैसे समझा? जैसे ही जंद्री खोली है, पंचांग खोला है, पता लगा कि भादो मास की अष्टमी तिथि के दिन, रोहिणी नक्षत्र के दिन मध्य रात्रि को इनका जन्म हुआ। पत्रिका बनाना प्रारंभ करी। बाप रे, इतना समय लग रहा था उनको, इतना समय लग रहा था। नंद बाबा उनसे बोलते, अरे महाराज जी हुआ क्या? सब कुछ कुशल मंगल तो है? अरे हाँ कुशल मंगल है, पर आप, फिर नंद बाबा बोलते उनसे कि आपको तो बलदाऊ जी की पत्रिका बनाने में इतना समय नहीं लगा, पर इसकी पत्रिका बनाने में इतना समय क्यों लग रहा है? तो वहां पर गर्गाचार्य जी कहते हैं कि मैं कहाँ से प्रारंभ करूं और कहाँ पे विश्राम करूं उसकी पत्रिका में, मुझे यही नहीं समझ में आ रहा है। तो वहां पर नंद बाबा बोलते, जो जो आपने देख लिया है, बना लिया है, वो तो उसकी भविष्यवाणी तो कर दो। अब वो मन ही मन सोच रहे हैं कि जो सबका भविष्य बना रहा उसकी भविष्यवाणी मैं कैसे करूं। पत्रिका खोली, वृषभ लग्न की पत्रिका, मध्य में राहु है, काला होगा, काला तो है बाबा। अब इसके बाद में देखा, अरे केतु इसके सप्तम भाव पे है। अच्छा, ब्याह बहुत करेगा। नंद बाबा बोलते हैं, अरे ब्याह करेगा तो करेगा, राजा का बेटा है, 5-10 ब्याह तो ऐसे ही होते हैं। अरे नहीं 5-10 से भी ज्यादा करेगा। कितने करेगा? 100 करेगा? नहीं उससे भी ज्यादा करेगा। और कितने करेगा? 200 करेगा? 500 करेगा? नहीं पूरे कितने किए थे? याद है मैया? 16,108 ब्याह करेगा। नंद बाबा वहां पे घबरा गए, अरे मेरा तो व्रत छोटा पड़ जाएगा, इतने ब्याह करके क्या करेगा? फिर वहां पे गर्गाचार्य ऋषि बोलते, आप घबराओ मत, ये जो कन्हैया है ना, समुद्र तट पे जाकर के अपनी द्वारका बसाएगा और वहीं पे रहेगा, आपके ऊपर टेंशन की बात नहीं है। अच्छा, लव मैरिज करेगा कि अरेंज मैरिज करेगा? बोले कि कुछ तो हरण के विवाह करेगा, कुछ तो समझौते के विवाह करेगा, किसी को उद्धार करके विवाह करेगा, किसी के स्वयंवर से विवाह करेगा, हर प्रकार के विवाह करेगा। ऐसे है मेरे कन्हैया। बोले और आगे की भविष्यवाणी? मेरे को तो इनके जो ग्रह गोचर है वो मेरे को समझ में नहीं आ रहे हैं। मेरे जहाँ तक मेरे को जितना अनुभव है, मैंने जितनी पत्रिकाएं बनाई हैं, ये तो अच्छा बड़े होके क्या बनेगा? बिजनेसमैन बनेगा कि डॉक्टर बनेगा कि इंजीनियर बनेगा? तो पत्रिका देख करके गर्गाचार्य ऋषि इतने व्याकुल हो रहे कि मैं ये बोलूँ कि नहीं बोलूँ। अब राजा के सामने बैठ के उनके बेटे की भविष्यवाणी कर रहे हैं। बोले ये तो चोर बनेगा। वहीं पर जो नंद बाबा थे बड़े परेशान हो गए।
चोर क्यों बनेगा, मैं तो स्वयं राजा हूँ, मेरे घर में किस चीज की कमी है, 9 लाख गौए हैं, अशर्फियों से, मणियों से, रत्नों से, आभूषणों से तो मेरे कारागार भरे पड़े हैं, दास दासियों की कोई कमी नहीं है, फिर क्यों चोर बनेगा। वो गर्गाचार्य ऋषि कहते हैं कि अभी मेरे सामने बैठे बैठे से मेरे चित्त की चोरी कर ली, जो चित्त को चोर ले, गोपियों के चीरों को हरण किया, गोपियों के हृदय को चुराया है, माखन चोरी करी, चोर तो कहलाएंगे। तो चोर नाम से बड़ा फेमस होगा, तो हम क्या बोलते हैं हमारे ठाकुर जी को, माखन चोर। बोलिए माखन चोर भगवान की जय। अब आगे पत्रिका पढ़ रहे हैं, अब क्या होगा, बोले कि अरे जब ये 11 साल का होगा, जब इसके हाथों से इसके मामा की हत्या होगी, वहां पर नंद बाबा जोर जोर से हंस के ठहाके मार के हंसने लगे और कहते हैं कि अरे इसका मामा तो मरा ही भला, यशोदा का कोई भाई नहीं है, पर इसकी पत्रिका में तो लिखा है। ऐसे करके उनकी पत्रिका की देख करके भविष्यवाणी की है। आगे चल करके गर्गाचार्य ऋषि को बहुत से पकवान खिलाकर दान दक्षिणा दे करके तृप्त किया और यहीं पर नामकरण की लीला को यहीं पर विश्राम करते हुए आइए हम आगे की लीलाओं में प्रवेश करते हैं। अब आगे चल करके भगवान धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं। बड़े होते हैं ना भगवान, बच्चे लोग क्या करते हैं, पाँव में पायल पहना देते हैं, तो जहाँ जहाँ बच्चे चलते तो छम 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 आवाज आती है, वो वहाँ पर मैया पहुँच जाती थी। अब भगवान यहाँ पे घुटन घुटन चलने लगे और क्या कर रहे हैं, सबसे पहले मैया ने भगवान को, हम जो अन्न प्रसारण वो संस्कार करते हैं ना, बच्चों को सर्वप्रथम कुछ खिलाते हैं, तो मैया ने दूध के बाद में माखन ही खिलाया और भगवान को माखन इतना पसंद आया। पहले के समय में एक चरखा चलता था लकड़ी का बना हुआ, उसमें 3 छोटे छोटे टायर लगे थे, तो बच्चे उससे खड़े होते थे, उससे चलना सीखते थे। आजकल क्या आ गई इलेक्ट्रॉनिक वॉकर, उसमें कुछ बटन दबाते तो गाने बजते तो बच्चों को आनंद आता। पहले चरखे चलते थे, उसमें घुंघरू लगे रहते थे और जब चलते थे तो छुन 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 करके ध्वनि होती थी, कितना अच्छा लगता था। तो यशोदा माता ने जब वो घुटन घुटन चलने लगे थे तो बहुत ही सुंदर सी एक चरखा का निर्माण किया, उसमें स्वर्ण लगाए गए, उसमें आभूषण लगाए गए, मणि मोती लगाए गए, क्योंकि वो तो राजा के यहाँ पे थे। अब हुआ यह कि जैसे ही भगवान खड़े हुए, उससे चलने की कोशिश करे, तो जो उनकी गाड़ी थी वो बहुत तेज चलने लगी। वो कैसे कि यशोदा माता उनको माखन का कटोरा दिखाती, जहाँ जहाँ माखन का कटोरा दिखाती वो दौड़ दौड़ के आते हैं और माखन की धीरे धीरे उन्होंने चोरी करना प्रारंभ कर दी। जैसे मैया उधर देखती, धीरे से एक कटोरा पीछे रख लेते, करते ना बच्चे ऐसी बदमाशी, ऐसे ही इन्होंने माखन की चोरी करी और उसकी लीलाएं अभी देखा। अभी तो घर से चोरी करी, अभी बाहर कैसे करेंगे, थोड़ा आनंद का विषय आगे आएगा। नट खट नंद किशोर, माखन खा गयो माखन चोर। नट खट नंद किशोर, माखन खा गयो माखन चोर। पकड़ो पकड़ो दौड़ो दौड़ो काना भाग जाए, कभी कुछ में कभी कदम पे हाथ नहीं आए। गोकुल के दरियाओं में मच गया शोर, माखन खा गयो माखन चोर, माखन खा गयो माखन चोर। नट खट नंद
दूंगी उठाना मैं तेरे घर जा, दूंगी उठाना मैं तेरे घर जा। पकड़ो ग्वालियर कन्हैया को हाथ, पकड़ो ग्वालियर कन्हैया को हाथ, लाई नंद द्वारे कन्हैया को साथ। आया मेरी मटकी फोड़, माखन खा गयो माखन चोर, माखन खा गयो माखन चोर। कट नट कट नंद किशोर, माखन खा गयो माखन चोर। कट नट कट नंद किशोर, माखन खा गयो माखन चोर। पकड़ो 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 पकड़ो, दौड़ो दौड़ो गाना भाग जाए, कभी गमछे में कभी कदम पे हाथ नहीं आए। पकड़ो दौड़ो दौड़ो गाना भाग जाए, कभी गमछे में कभी कदम पे हाथ नहीं आए। गोकुल की गलियों में मच गया शोर, माखन खा गयो माखन चोर, माखन खा गयो माखन चोर। कट नट नंद किशोर, माखन खा गयो माखन चोर। कट नंद किशोर, माखन खा गयो माखन चोर। माखन खा गयो माखन चोर, माखन खा गयो माखन चोर। इस प्रकार से भगवान की ये माखन चोरी लीला। अब बहुत दिनों के पश्चात नंद बाबा कंस को अपने क्षेत्र का कर देने जाते हैं, टैक्स देने। अब कंस कहते हैं कि तुम बहुत दिनों के पश्चात आए हो, आखिर बात क्या है? तो नंद बाबा कहते हैं कि मेरे यहाँ पे लाला हुआ है ना, तो उसमें मैं थोड़ा व्यस्त रहता हूँ, उसको खिलाता हूँ, उसके साथ आनंद लेता हूँ। फिर कंस कहते हैं तुम तो ऐसी बात कर रहे हो कि जैसे पत्थर की शिला के ऊपर हरी घास उग गई। और बुढ़ापे में किसी को बच्चा होगा क्या? तो ऐसे ही कंस को कर दे करके डबल कर दिया, क्योंकि लाला की खुशी थी, लाला होने की खुशी। अब इधर आगे चल करके कुछ लीलाएं भगवान ऐसी करते हैं कि घर में रहते तो मटकी फोड़ देते हैं, ग्वालन के यहाँ पे जाते तो माखन चुरा लेते हैं। अब जो गांव की जो ग्वालन थी वह भी बड़ी परेशान थी, जाकर के यशोदा माता को कह दिया कि तुम्हारा लाला है ना, कि हमारे घर आकर के माखन चोरी करना है, तो ठीक है अभी रुक जा, मैं तेरे को ऊखल से बांधती हूँ। वो लीला यहाँ पर भगवान ने करी। छोटे से कन्हैया को जब यशोदा माता ऊखल से बांधती है तपती धूप में, तो क्या करते हैं, लाला अपनी माया से रस्सी को छोटी कर देते हैं। घर की समस्त रस्सियों को ला दिया, पर कन्हैया का जो कमरिया है छोटी सी और ऊखल से वो नहीं बन पा रही। तो अब यहाँ पर यशोदा माता का जो अहंकार था ना, वहीं पे क्षय होता है और कहते कि अरे लाला ये तू क्या कर रहा है, तो बंद जाना। उनको छोटे से लाला को बांध करके ऊखल के ऊपर बिठा करके वह यमुना स्नान के लिए जाती है। अब भगवान ने एक और लीला की। नंद बाबा के आंगन में 2 वृक्ष थे। यह 2 वृक्ष कुबेर के पुत्र थे। कभी भी हमको अपने धन का, अपने स्वाभिमान का अभिमान नहीं करना चाहिए, धन का तो विशेष करके नहीं करना चाहिए। कुबेर जो थे वो धन के देवता थे, और जो इनके 2 पुत्र थे जिनका नाम था यमला अर्जुन, यह रात्रि के समय स्वर्ग से अप्सराओं को चुरा करके मदिरा पान करके नदी में स्नान कर रहे थे। नारद जी नहीं आए, पर यह अपनी यौवन की मस्ती में इतने मस्त थे कि उन्हें किसी संत की परवाह भी नहीं। नारद जी उनके सामने से गुजर गए, पर इन्होंने इनको प्रणाम नहीं किया। फिर पुनः नारद जी उसी रास्ते से लौट के गए। वहां पर यमला अर्जुन को उनकी संतों की परवाह नहीं थी। नारद जी ने श्राप दिया कि तुम कितने जड़ हो, मैं तुमको श्राप देता हूँ कि तुम जड़ रूपी वृक्ष हो जाओ। तो
वह दोनों के दोनों घबरा गए और उनसे क्षमा याचना मांगते। और जैसे ही उनसे क्षमा मांगी तो नारद जी कहते हैं, मैं क्या द्वापर युग में जब कन्हैया आएंगे तो तुमको इस योनि से उसी समय मुक्त करेंगे। कभी भी मदिरा पान करके या अन्य विषय का ग्रहण करके देव नदियों में स्नान नहीं करना चाहिए। और देव नदियों में स्नान प्रातः 4 बजे के पश्चात मध्य दिवस तक ही करना चाहिए और सांध्यकालीन भी प्रदोष काल में ही करना चाहिए। उसके अन्य नदियों को स्पर्श नहीं करना चाहिए, क्योंकि नदियों की भी एक विश्राम करने की अवस्था होती है। रात्रि के समय ठीक है, नदियाँ बहती रहती है, पर यह देवी देवताओं के रूप में हमारा जो सनातन संस्कृति इनको पूजती है, तो हमें सदैव ऐसे ही इनका ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि हमारे ब्रज से आए हुए इनका बहुत बहुत हीरा पागल जी महाराज जी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आप कृपया करके एक बार करतल ध्वनि से इनका स्वागत करें और बहुत आनंद हुआ आप आए हैं यहाँ। ठीक। कभी भी हमें देव नदियों में नग्न होकर स्नान नहीं करना चाहिए। कम से कम एक वस्त्र शरीर पे जरूर धारण होना चाहिए। इसके साथ में जहां से नदियों का प्रादुर्भाव वहां पे अपना हृदय होना चाहिए। जहां से नदी बहती हो वहां पे पेट कभी नहीं करना चाहिए। सिर्फ एकमात्र दक्षिण से जो निकली नदी है वह है शिप्रा नदी हमारे उज्जैन क्षेत्र में। बाकी है जो नदी है यमुना जी, गंगा जी, इनका सबका प्रादुर्भाव उत्तर से हुआ है। तो हमें जब भी स्नान करें तो उत्तर मुख में अपना मुख करें। और एक नदी में स्नान करने के नियम होते हैं। सर्वप्रथम जब आप नदी में प्रवेश करें तो आचमनी जरूर करें। आचमनी करने का अर्थ यह है कि सबसे पहले आप वरुण देवता को प्रणाम कर रहे हैं। नहीं तो बहुत से हादसे भी होते हैं, नदी में कोई बह के चले जाता है, किसी का पैर फिसल जाता है, किसी को घात पहुंच जाता है। तो कभी भी किसी देव नदी में स्नान करना होना तो सर्वप्रथम पहले आचमनी करें और प्राणायाम करें। उसके पश्चात पहले सीधा पैर आप नदी में रखें, फिर उसके बाद स्नान करें। उसमें डुबकी लगाने का मतलब क्या है? हम 3 बार डुबकी लगाते हैं। हम जब पवित्री मंत्र करते हैं तो 3 बार करते हैं ना, तो 3 बार ही उसमें करना चाहिए। इसके साथ में अगर यह जो यमला अर्जुन का ये जो भी विषय आया है तो इसके साथ में बता रही हूँ कि जो अभिमान है, अभिमान कैसा था उनको अपने पिता के होने का। हाँ, पिता के पास धन है तो वो कुछ भी कर सकते हैं। इंद्र को भी जो स्वर्ग है इंद्र का, वो भी किससे चल रहा है? वो हमारे पिता के द्वारा ही चल रहा है। तो इसको इसका इन सब का अभिमान था। तो इस अभिमान को क्षय करने के लिए नारद जी ने उनको श्राप दिया। इसी प्रकार से जब छोटे से कन्हैया ने देखा कि मैया चली गई है, ऊखल से छलांग मारी है और ले जा करके ऊखल को इन दोनों वृक्षों के मध्य से निकल के आए हैं और उन दोनों का वृक्षों के रूप में यमला अर्जुन का उद्धार किया है। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अब एक समय की बात थी जब इतना सब घटनाक्रम यशोदा माँ देख रही थी कि कभी मेरा कन्हैया के ऊपर पैर गिर जाता है, कभी हवा का दबाव उनको उठा के ले जाता है, कभी पूतना नाम की मौसी आ जाती है। तो अच्छा तो यही रहेगा कि मैं इसको आज अपने साथ ही यमुना स्नान के लिए ले जाऊं। अब कन्हैया को गोद में लेके गई है, उनको एक जगह बिठाया और स्नान करने के लिए जैसी गई तो वहीं पर सबसे पहले हमारे कन्हैया ने पृथ्वी माता का भोग खिला दिया। दूसरी ग्वालन यशोदा माता से बोलती है, अरे बहन देख तेरे लाला ने क्या किया। बोले क्या कर रहा हूँ? तो बैठा हुआ है, उसने अभी अभी मट्टी खाई है। जल्दी से यशोदा माता स्नान करके बाहर आई और देखती उनके मुख में कि तूने बता कितनी मिट्टी खाई है।
जैसे ही कन्हैया ने अपना मुख खोला है, मुख के अंदर समस्त ब्रह्मांड का उन्हें दर्शन करवाया। ब्रह्मांड का दर्शन करते करते वहां पर यशोदा माता की जो चेतना थी वह चली गई और कुछ देर के बाद में जब उनकी मूर्छा नष्ट हुई तो वह देख करके यह घबरा करके बोलती कि मैंने ये कान्हा के मुख में क्या देख लिया। गोद में लेकर के गई है पुनः नंद भवन में और नंद बाबा से बोलते हैं देखो आज मैंने इसके मुख में पूरे ब्रह्मांड को देखा। तो नंद बाबा बोलते अरे कभी कभी 80 वर्ष की उम्र में ऐसा सब होते रहते। अब इधर एक बार नंद भवन में जो बाबा थे, नंद बाबा के पास में छोटे से कन्हैया बैठ गए और उस समय बाबा शालिग्राम जी की बटुकिया की सेवा कर रहे थे। कन्हैया ने देखा अभी तक तो मैंने सबके सब पीले लड्डू देखे हैं, ये काला लड्डू कहाँ से आ गया। अब मैं खाऊं तो खाऊं कैसे, क्योंकि नंद बाबा बगल में बैठे रहे। अब कन्हैया ने जब काला लड्डू देखा उनको खाने की बड़ी इच्छा हुई। तो अब नंद बाबा कन्हैया से बोलते अरे कन्हैया जा तो तेरी मैया से चंदन लेके आ जाओ, उन्होंने चंदन घिस के रखा होगा। तो कन्हैया बोलते मैं नहीं जा रहा मैया के पास में, जब देखो जब मुझे डांटा करती है, जब देखो जब मेरे को मारा करती है, मैं नहीं जा रहा, आपको अगर चंदन चाहिए तो आप ही जाओ। अब नंद बाबा उठ करके चले गए चंदन लेने के लिए। उतने में क्या किया, कन्हैया ने और शालिग्राम जी को उठा के अपने मुख में डाल दिया। अब जैसे ही नंद बाबा आकर के अपने आसन पर बैठे पूजन वूजन करी तो देखा क्या, भगवान तो गायब है। गए कहाँ भगवान? कन्हैया से पूछते अरे कन्हैया तूने देखा अपने भगवान कहाँ गए? अब मुख में तो शालिग्राम जी क्या कैसे बोले, मुंह खोलते तो शालिग्राम जी निकल जाते, तो वो इशारे करते ही हूँ। तो फिर ध्यान से नंद बाबा ने देखा अरे तेरी गाल पे क्या हो गया, जरा बता तो वो भी इशारे करके बोलते क्या होगा। तो जैसे ही उनका गाल को खोल के देखा है तो पूरा का पूरा ब्रह्मांड भगवान श्री कृष्ण ने अपने मुख के अंदर नंद बाबा को देखा। अब नंद बाबा यशोदा के पास घबराते घबराते गए और बोलते कि अरे अरे तुमने सही देखा था, क्योंकि अपना ये जो पुत्र है ये कोई आम पुत्र नहीं है, जरूर से कोई तेजस्वी पुत्र है। मैंने अभी अभी इसके मुखमंडल में पूरे ब्रह्मांड को देखा। तो क्या हुआ, यशोदा माता भी बोलती कि 80 की आयु में यही सब होता है। क्या होता है जब बड़े हो जाते तो हमको अलग अलग अनुभव होने लगते हैं कि भगवान ऐसे हैं, भगवान की छवि वैसी है, भगवान सहस्त्र हाथों के द्वारा खड़े होकर इनका विग्रह इस प्रकार से, हर जगह भगवान ही भगवान दिखते हैं। तो इस उम्र में ऐसा होता है। अब आगे चल करके जब जैसे ही मुख खोला था तो शालिग्राम जी की बटुकिया थी ना, वो उन घड़ों पे जाकर के लग गई जहाँ पर एक के ऊपर एक यशोदा माता ने दही और माखन भर के रखे थे। वह सब के सब गिर गए। अब क्या हुआ, पीछे से यशोदा माता आई है कन्हैया को डांटते डांटते, क्यों रे कन्हैया ये तूने इतने सारे घड़े रखे थे, ये क्यों फेंक दिए? तो फिर नंद बाबा से बोलता देखो तो हमारी जो मैया है ना 80 की आयु में भी घुंघरू बांध करके ठुमक ठुमक करके चलती है, घुंघरू क्या निकल के उसके ऊपर घड़ों के ऊपर लग गया और डांटती मेरे को है। अब यहाँ पर भगवान की इसी लीला को विश्राम करते हुए चलते हैं माखन चोरी की लीला। अब देखो माखन तो उनका अति प्रिय था, पर चोरी कैसे करें? सबसे पहले उन्होंने एक गैंग बनाया, एक मंडली बनाई। उसमें मधुसूदन, मधुमंगल आदि इनके मित्र थे, बलदाऊ जी इनके हेड थे। तो अब इनके मित्रों के साथ में जाकर के इन्होंने माखन चोरी की लीला का जो चरित्र को श्रवण करेंगे, थोड़ा आनंद लिया। सर्वप्रथम माखन को अच्छा लगता, पर मैया है वो थोड़ा थोड़ा देती, उसमें हमारे छोटे से कन्हैया का कहाँ पेट भराएगा। अब इधर अपने मित्रों से जाकर के चर्चा करते हैं कि अपन को माखन चोरी करना है, पर कैसे करें? सबसे पहले चोरी करना है ना तो घर से चोरी करना पड़ेगा, जब जाकर हम बाहर चोरी कर सकते हैं। अब दोनों के दोनों बलदाऊ जी और छोटे से कन्हैया बनाते हैं कि रात को ऐसा करना, जब मैया सो जाएगी ना तो अपन रसोई में जाकर के माखन की चोरी करें। अब क्या हुआ, रोहिणी माता ने
बलदाऊ जी को अपने पास सुला लिया और यशोदा माता ने कन्हैया को अपने पास सुला लिया। अब यशोदा माता की तो नींद लग गई और वो थपकी दे रही उनकी छाती पे। छोटे बच्चों को कैसे सुलाते, ऐसे सुलाते हैं। तो अब भगवान की तो नींद लगी नहीं रही, एक आंख खोल खोल के पूरे देख रही हैं क्या है क्या नहीं है। तो सब दीपक बुझ गए, सुलाने की कोशिश करी, पर धीरे से क्या किया है, कन्हैया ने अपना तकिया यशोदा माता के हाथ पे लगा लिया और चादर से निकल के धीरे 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 गए रसोई की ओर। अब क्या हुआ, वहां पर जो गगरे रखे थे उसमें से कन्हैया ने माखन खाया है और धीरे से बलदाऊ जी को भी बुलाया और बलदाऊ जी ने भी खा करके क्या किया, वही माखन के हाथ से जैसे ही चादर पकड़ा है तो जो दिया एकमात्र जो जल रहा था वह भी बुझ गया, गिर गया। और उसके बाद जैसे माखन के हाथ से चादर पे लग गए और सो गए। अगले दिन जब यशोदा माता उठी है तो क्या देखती है, रसोई में जो गगरे थे वो सब बिखरे पड़े हैं। तो रोहिणी माता से बोलती कि देखो ये किसने किया, ये दोनों तो लाला तो सो रही है, तो कर ही नहीं सकते। तो रोहिणी माता दिमाग लगाती, अच्छा ये खिड़की खुली रह गई थी तो इस खिड़की में से कोई बिल्ली आई होगी, उसी ने दीपक गिराया होगा, उसी ने जाकर के माखन खाया होगा और इसी चादर के माध्यम से चढ़ करके वो वापस से खिड़की में से कूद गई थी। उनको क्या पता वो बिल्ली नहीं बिल्ला था। कौन, कन्हैया। अब जब घर में चोरी कर ली उसके बाद में अपने मित्रों के साथ में जाकर के अपना हृदय खोल के बोलते हैं कि देखो मैं तो चोरी करके आ गया, मैं तो पास हो गया, चलो अब तो जाकर के ब्रज में माखन की चोरी लीलाओं को अब अपने को अंजाम देना। जाते हैं कन्हैया अपने मित्रों के साथ में, धीरे धीरे से किसी के घर में घुसे हैं, माखन की हंडी फोड़ी, खाया है, खिलाया है, पगराया है, सब कुछ कर करके अब एक विद्याश्री जी के माध्यम से मुखारविंद से उनके द्वारा श्रीमुख से श्रीमद् भागवत कथा का रसपान करा रही है। और आप सभी भी बहुत भाग्यशाली हैं जो कि पितृपक्ष में, पितृपक्ष का सप्तम श्राद्ध है, शायद जहाँ तक है षष्टम या सप्तम है, उसका भी पितृपक्षों में भागवत सुनने से हमारे पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो ये भी बड़ा सौभाग्य है। तो मैं ज्यादा कुछ तो कहूंगा नहीं, बस केवल एक भजन की प्रस्तुति देकर के अपनी वाणी को विराम दूंगा। एक प्रेम से बोलेंगे जय जय श्री, जोर से बोलेंगे जय जय श्री।
नजरों ने ये क्या किया, तेरी नजरों ने घायल किया, चुरा दिल मेरा लिया, मेरे भागे बेहाली किया, चुरा दिल मेरा लिया। धन वृंदावन धाम है, धन वृंदावन धाम है, धन वृंदावन राम, धन वृंदावन रसिके जन जे सुमर श्याम श्याम, हे जे सुमर श्याम श्याम। श्री राधा श्री राधा राधा दत्यो चार जगत किया, ओ ब्रज बीधिन विचरत रहो प्यारी गज वृंदावन वारी, हे प्यारी गज वृंदावन वारी। ओ श्री हरिदास के प्राणन प्यारे, श्री हरिदास के प्राणन प्यारे, सूरदास के नैनन तारे, सूरदास के नैनन तारे। मस्ती में ओ तेरी मस्ती में, तेरी मस्ती में ये क्या किया, वो तेरी मस्ती ने ये क्या किया, चुरा दिल मेरा लिया, मेरे भागे बिहारी पिया, चुरा दिल मेरा लिया। सामने सामने साधने को दिल में बसा कर तो देखो, ये दुनिया से मन को हटा कर तो देखो, ये बहुत ही दयालु है बांके बिहारी श्री राधे। बहुत ही दयालु है बांके बिहारी प्यारी, एक बार वृंदावन आकर तो देखो प्यारी, एक बार वृंदावन आकर तो देखो। आप लोग आए वो प्यारी, एक बार वृंदावन आकर, वो प्यारी एक बार वृंदावन आकर, हे श्यामा एक बार वृंदावन। अच्छा कौन कौन वृंदावन गया है और हाथ खड़ा करके तो क्या कहेंगे, सीधा धरा 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 धरा, सीधा धरा 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 धरा। सीधा धरा 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 धरा, सीधा 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 धरा धरा, सीधा धरा धरा, सीधा धरा 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 धरा, सीधा धरा 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 धरा, जय राधा राधा सीधा
वृंदावन जाऊंगी सखी वृंदावन जाऊंगी, ओ मेरे उठे विरह की पीर सखी वृंदावन जाऊंगी, मेरे उठे विरह की पीर सखी वृंदावन जाऊंगी, वृंदावन जाऊंगी सखी वृंदावन जाऊंगी, ओ वृंदावन जाऊंगी सखी वृंदावन जाऊंगी, बजमुरली 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 यमुना तीर सखी वृंदावन जाऊंगी, बजमुरली यमुना तीर सखी वृंदावन जाऊंगी, हे वृंदावन जाऊंगी सखी वृंदावन जाऊंगी, हे वृंदावन जाऊंगी सखी वृंदावन जाऊंगी, बजमुरली 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 यमुना तीर सखी वृंदावन जाऊंगी, बजमुरली यमुना तीर सखी वृंदावन जाऊंगी। बोले वृंदावन धाम की जय हो। छोड़ दिया मैंने भोजन पानी श्याम की याद में, श्याम की याद में छोड़ दिया मैंने भोजन पानी श्याम की याद में, श्याम की याद में छोड़ दिया मैंने भोजन पानी श्याम की याद में, मैं कैसे निधारूं तीर सखी वृंदावन जाऊंगी, मेरे उठे विरह की पीर सखी वृंदावन जाऊंगी, वृंदावन जाऊंगी सखी वृंदावन जाऊंगी, हाय वृंदावन जाऊंगी सखी वृंदावन जाऊंगी, ओ मेरे नैना ओ मेरे नैना बरसर नीर सखी वृंदावन जाऊंगी, मेरे उठे विरह की पीर सखी वृंदावन जाऊंगी। और हाथ भागे तालियों की सेवा करते हुए तुलसी राधारानी सरकार की, बांके बिहारी लाल की। असुरों का उद्धार किया, जिसमें से बकासुर, वृत्तासुर, अघासुर, ये पता नहीं कितने असुर आए भगवान के जीवन में। देखिए भगवान श्री कृष्ण ने पंच तत्वों की शुद्धि करी, पंच महाभूतों की शुद्धि करी है। वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, नभ। वायु की करी, जब तृणावत आए थे तो ये एक हवा के प्रभाव से आए थे। हवा में जब बहुत
बहुत प्रकार की गंदगी आ गई थी, तो इसको शुद्ध करने के लिए भगवान ने उनका उद्धार किया। अब अग्नि एक समय की बात थी, ब्रज क्षेत्र के जंगलों में अग्नि का प्रहार हो गया था किसी असुर के द्वारा, तो उस अग्नि में भी जाकर के अग्नि को शीतल किया है। अब आपको पता है अग्नि सबसे शीतल होती है, पर इसके जो रूप होते हैं ना, ये अलग अलग होती है। ये हमारे धूने पे जो अग्नि जल रही है, तो ये क्या धीरे 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 जलती है, ठीक। और एक अग्नि वो होती है जिसमें माइयां रसोई बनाती है, एक अग्नि वो होती है जो प्रकाश देती है, और एक अग्नि वो होती है जो भगवान की आरती उतारने के कार्य आती है। एक अग्नि वो होती है जो यज्ञ में होती है। 16 प्रकार की अग्नियां तो 16 संस्कार की होती है। जब बालक का कर्ण भेदन संस्कार होता है ना, तो दक्षिण में आज भी प्रथा यज्ञ किया जाता है। जब भी बालक का यज्ञोपवीत संस्कार होता है, तो जब भी अग्नि को स्थापित करके उसमें आहुति दी जाती है। एक थोड़ी सी ज्ञान की विषय, ये जितने भी 16 प्रकार के संस्कार होते हैं, तो इसमें अग्नि स्थापित की जाती है। पर आजकल हम ये 16 संस्कार नहीं करते हैं, तो इससे क्या हो गया है, हमारी संस्कृति क्षय होती जा रही है, हमारे सनातन धर्म के ऊपर थोड़ा सा घात पहुंचते जा रहा है। सर्वप्रथम जब गर्भधारण संस्कार होता है, आजकल क्या नाम होगा उसका, बेबी शॉवर, है ना। इसमें भी 3 प्रकार के संस्कार होते, और उस समय भी अग्नि को स्थापित किया जाता है। ये 16 प्रकार की संस्कारों के जब अग्नि स्थापित होती है, यज्ञ होता है, उसमें पूर्णाहुति नहीं दी जाती। विवाह के समय भी अग्नि प्रज्वलित करते, उसके समय वर वधू फेरे डालते हैं ना, उसमें पूर्णाहुति नहीं होती। हाँ, जब आप कोई देवज्ञ यज्ञ करते हो, उसमें पूर्णाहुति लगती। तो कैसे करते, कोई सुपारी से कोई नारियल का गोले में संविधा भर के डालते हैं, और आखिरी में खीर पूरी घी डालते हैं ना। तो पूर्णाहुति सिर्फ वेदज्ञ यज्ञों की आहुति के पश्चात ही डलती, 16 संस्कारों को इसमें नहीं डलती। और ये अग्नि 49 प्रकार की है, 49 प्रकार की पवने भी है। सुंदरकांड में चौपाई आती है, अट्टहास कर कर जा चले मरुत 49। तो ये 49 प्रकार की पवन है, कभी आंधी वाली, कभी मध्य पवन, कभी गर्म पवन, कभी शीतल पवन, कभी शीत वाली पवन। इस प्रकार से अग्नियां इसमें विद्यमान, ये 49 प्रकार की पवन होती है, तो 49 प्रकार की अग्नियां भी होती है। अग्नियों के 7 रंग हैं, जल के भी कितने 7 रंग हैं, इंद्रधनुष में दिखते हैं आपको। तो अग्नि भी को भी आप जब ध्यान से देखेंगे ना, तो अग्नि में भी 7 प्रकार के रंग दिखेंगे आप। वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। भगवान ने पृथ्वी को खाया उस समय, तो पृथ्वी की भी शुद्धि करी। जब भगवान ने यमुना नदी में उतरे थे कालिया नाग का दमन करने के लिए, उस समय जल की शुद्धि करी। और नभ की शुद्धि तो अब करेंगे, जब हाथ में गोवर्धन को डालेंगे, तो ऊपर से जब मेघ बरसेंगे ना, तो ये वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, नभ, इन 5 तत्वों की श्री कृष्ण ने शुद्धि करी है। ये थोड़ी सी आध्यात्मिक विषय है, और थोड़ा सा अगर आपको आनंद का विषय देना है, तो इस प्रकार से भगवान ने अनेकों अनेक असुरों का उद्धार किया, प्लमलासुर का उद्धार किया। अब ब्रह्मा जी को मोह हो गया कि अगर ये भगवान है, तो इन्होंने मनुष्य का रूप तो धारण किया। तो ब्रह्मा जी ने क्या किया, जहां पर ग्वाल बाल और गाय जो चरा रहे थे ब्रज के वनों में, तो वहां से ब्रह्मा जी ने उनके ग्वाल को और उनके ग्वाल वालों को चुरा करके अपने ब्रह्मलोक सत्यलोक ले गए। और यहाँ पर कृष्ण जी, अब कृष्ण जी अकेले यहाँ पर उन्होंने समस्त गांव का और गो ग्वालों का रूप धर लिया। अब ब्रह्मा जी को भ्रम हुआ कि मैं जिनको चुरा करके अपने ब्रह्मलोक पे मैंने जिनको छोड़ दिया, तो यहाँ पर ये कैसे उपस्थित हुए। तो ब्रह्मा जी एक पलक से ऊपर देखते, एक पलक से नीचे देखते। तो ये ब्रह्मा जी का यहाँ पर भगवान ने मोह को भंग किया है। ब्रह्मा जी ठाकुर जी की शरणागति में आए हैं, मेरे कन्हैया की शरणागति में